अब आगे की प्रक्रिया हम लोग चालू करते हैं। बड़ा खुशी का मौका है। तो पहले चूँकि इनकी माताजी नहीं हैं, पिताजी हैं, तो वो आएँ और एक मोमबत्ती यहाँ जलाएं। आप आइए। हाँ, एक मोमबत्ती जलाइए, एक पंखा बंद कर दीजिए। एक मोमबत्ती जलाइए और बाबा साहब के ये ऐसे फूल लेंगे। देखिए ऐसे फूल लेंगे, यूँ ऐसे हाथ में ऐसे करेंगे, फूलों को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर जब इस तरीके से चढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों हाथों से। हाँ, आप मोमबत्ती जलाइए, लीजिए। क्योंकि घर के मुखिया हैं ये, इसलिए पहला फर्ज इन्हीं का बनता है कि इस घर में हमेशा ऐसे ही रोशनी रहे। ठीक है ना प्रोग्राम। बैठ जाइए। अब बाबा साहब कुछ दोनों हाथों से ऐसे चरणों में। बहुत अच्छा। अब आप दोनों आएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे और बुद्ध और बाबा साहब को एक एक मोमबत्ती जलाइए। एक आप चला लीजिए, आप फूल चढ़ाइए। कोई बच्चा हो तो फोटो खींचते रहो मोबाइल में। मन में शुक्रिया अदा करेंगे कि बाबा साहब आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। वो सिस्टर हैं, हाँ देखिए, वो उनका संबंध भी इसी घर से है। आप भी आइए, इसी घर की बेटी हैं। कोई नहीं, जो बड़ी हैं, जो भी हैं, कोई भी आ जाइए। आप फूल चढ़ा देना। हाँ आ जाइए। जब तक एक मोमबत्ती आप जलाइए। और कहाँ हैं? और दूसरी से बहन कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं, जब तक आएंगे। हाँ फूल चढ़ाइए, इसी में रख दीजिए दोनों हाथों से, जैसे बताया था दोनों हाथों। हाँ लीजिए। पहले ऐसे नमन करेंगे फूलों को, ऐसे लेके ऐसे ऐसे दोनों हाथों से लेंगे ऐसे, और ऐसे माथे पे ऐसे लाएंगे और फिर जगह चढ़ाएंगे। बैठ जाइए। बस बेटा बस, लाडो आइए। आप भी आइए। हाँ एक ही बात है। ये हम आभार व्यक्त करते हैं बाबा साहब के प्रति, के बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज हमें अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, अच्छा भोजन, आप ना होते तो शिक्षा के द्वार ना खुलते और हम शिक्षा ग्रहण ना करते तो आज हम यहाँ तक शायद ना पहुँच पाते। जब तक आप चढ़ा दीजिए, वो आ जाएंगे तो वो चढ़ा देंगे, क्योंकि समय मोहम्मद से चला। चढ़ा दो, बच्चों को मना आने वाले समय में ये इस घर में लाइट जलाएंगे तो इनको मना मत करो। ये हमारी परंपराएं हैं कि घर के सभी लोग बाबा साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप फूल चढ़ाइए। हाँ
आपको चढ़ा दे तो आप कैसे चढ़ाना चाहते हैं? दोनों हाथों से, दोनों हाथों अच्छा, दोनों हाथों से। से ऐसे लेके, ऐसे लेके, ऐसे ऐसे। क्योंकि समय की व्यस्तता है, अगर थोड़ा और पहले होता तो और सभी करते। जैसे ये प्रोग्राम यहाँ बुद्ध वंदना हम करेंगे, उसके बाद में फिर सभी फूल चढ़ाएंगे बाबा साहब बुद्ध को, आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपकी वजह से आज हम जो भी हैं, आपकी अनुकंपा है, शायद आप ना होते तो आज हम इस स्थिति में ना होते। अब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील का मतलब होता है 3 शरण और 5 शील। 5 शील क्या होते हैं, पहले हम पंचशील ग्रहण कर लें, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि पंचशील कितनी अच्छी चीज़ है। अगर आपके घर में पंचशील होते हैं तो आपके घर में कोई शराबी नहीं होगा। अगर आपके घर में पंचशील का पालन होता है तो आपके घर में कोई झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपके घर में पंचशील का पालन होता है तो आपके घर में कोई चोरी नहीं करेगा। आपके घर में गाली गलौच नहीं होगी। आपके घरों में कभी लड़ाई झगड़ा, किसी के प्रति नफरत नहीं होगी। ऐसी चीज़ है पंचशील। अब पंचशील क्या है, पहले हम ग्रहण कर लें, उसके बाद करेंगे। पंचशील होता क्या है इसके बारे में मैं अभी, जब हम पंचशील ग्रहण कर लेंगे उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। आप ये कहेंगे जिन्होंने पंचशील नहीं सुना है कि भाई हमने पहले पंचशील क्यों नहीं सुने। अगर हम पंचशील पहले सुन लेते और धारण कर लेते तो शायद हमारे घरों में ये हालात ना होते। तो पहले हम पंचशील ग्रहण करेंगे। पंचशील ग्रहण करने के लिए एक बैठने का तरीका है, उस तरीके से बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी को घुटने में कोई परेशानी है, कैसी भी कोई दिक्कत है, तो फिर आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठें हैं। और जब लगता है कि हम ठीक हैं बिल्कुल, तो जैसे मैं बैठूंगा वैसे बैठने की कोशिश करें। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये स्थिति हमारी होती है बैठने की, तो ये तो होती है। दूसरा ये पता चल जाता है कि कौन जवान है कौन बुढ़ा है। क्योंकि 20 साल का लड़का अगर घुटनों से ऐसे नहीं बैठ सकता, उसके घुटने खराब है, तो उसे बुजुर्ग समझे, जवान ना समझे। और कोई 80 साल का व्यक्ति घुटनों से ऐसे बैठ सकता है तो वो जवान है, उसके घुटनों में ताकत है। तो ये भी पहचान होती है। और ये हमारे भाई कैमरामैन, ये देखो सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल को कोई देखेगा तो ये कहेगा देखो शकल से तो 20 साल का लग रहा है लेकिन है बुजुर्ग, घुटनों में दिक्कत है। तो अब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। जैसा मैं बोलूँगा उसके बाद आप दोहराएंगे, जैसे मैं बोलूँगा वैसे दोहराएंगे, ठीक है। बुद्धं नमामि, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मपाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, संघं नमामि। देखिए हमने ये पाली भाषा में बोला। अब पाली भाषा सबको तो आती नहीं, हिंदी सबको आती है। अब हमने क्या बोला मैं हिंदी में आपको सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। हमने कहा कि बुद्धं नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, कि मैं इन सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। भैया अष्टमंगल गाथा होगी, हैं अष्टमंगल गाथा होगी, उनका होना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ जब तक मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर हमने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, यानी मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान कहते हैं जो भी हम पढ़ाई लिखाई सच को सच और झूठ को झूठ मान ले वो ज्ञानी होता है। और जो इसका बोध कराता है, जो इसकी जानकारी देता है, वही बुद्ध है। तो मैं उसकी शरण में जाता हूँ, बाकी किसी और की शरण में नहीं जाता। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, कि मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म कहते हैं अच्छा रास्ता, जिसपे जो रास्ता अच्छा है।
जिस पे चोरी ना होती हो, जिस पे किसी की हत्या ना होती हो, जिस पर झूठ ना बोला जाता हो, जिस पर व्यभिचार ना होता हो, जिस पर कोई शराबी ना होता हो, जिस पे कोई नशा नहीं करता हो, ऐसा रास्ता। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं जैसे ये सब बैठा तो एक संघ है, ये ग्रुप है एक। अब इस ग्रुप में ये लगाओ कि अगर यहाँ सब अच्छे आदमी हैं तो ये अच्छा संघ है, और यहाँ अगर कुछ महिलाएं कुछ पुरुष शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो फिर ये संघ अच्छा नहीं है, गंदे लोगों का संघ है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा जो लोग अच्छे होंगे, यानी मैं अच्छे लोगों के साथ ही बैठूंगा। जो पुरुष या जो महिलाएं आपस में चुगली करती होंगी, झूठ बोलती होंगी, हम उनके साथ कम बैठेंगे। फिर हमने कहा पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं बिना किसी के पूछे हुए, बिना किसकी परमिशन लिए, बिना उसकी आज्ञा लिए किसी की कोई वस्तु नहीं उठाऊंगा। जहाँ पड़ी है मेरे लिए मिट्टी के समान है, इसका मतलब होता है अर्थात मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा। फिर हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं किसी पराई स्त्री से कोई संबंध नहीं रखूंगा, अपनी स्त्री तक सीमित रहूंगा। और स्त्री है तो ये कहेगी कि मैं अपने पति के अलावा किसी और मर्द से कोई संबंध नहीं रखूंगी, सिर्फ अपने पति तक सीमित रहूंगी। इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर आपके सामने स्त्री है तो पुरुष समझे, और पुरुष है तो स्त्री समझे। कि अगर आपके सामने आपके उम्र की कोई महिला है तो आप उसे बहन समझें, उम्र से ज़्यादा है तो उसे माँ के समान समझें, और उम्र में छोटी है तो उसे बेटी के समान समझें। यही बात महिलाओं पे लागू होती है। अगर आपके सामने कोई पुरुष है, अगर आपकी उम्र का है तो उसे भाई समझें, और बड़ा है तो पिता के समान समझें, और छोटा है तो उसे पुत्र के समान समझें। फिर हमने कहा मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बात किसी को नहीं कहूंगा जिससे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरीके की बात हो। फिर हमने कहा सुरा मेरिय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और जो भी नशे करने वाली चीज़, सुई लगाना, गोली खाना, बहुत सारे नशे हैं आजकल, तो वो कोई भी नशा नहीं करूँगा, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। आजकल महिलाएं भी बीड़ी पीने लग गई हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में तो लड़कियाँ सिगरेट पी रही हैं, दारू पी रही हैं, शराब पी रही हैं। तो वो दोनों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर भी और पुरुषों के ऊपर भी। अब आप देखिए, जिस घर में ये 5 चीज़ नहीं होंगी उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती, उस घर में झगड़ा नहीं हो सकता, उस घर में चोरी नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ घर में किस लिए होती हैं कि घर का कोई सदस्य दारू पीता है। तो अगर उस घर में दारू नहीं पी जाती तो तब लड़ाई होती है जब कोई उस घर में कोई झूठ बोलता है। अगर झूठ भी नहीं बोलता है तो यानी वो व्यभिचारी हो, कोई गलत आदमी या गलत स्त्री हो, और वो भी नहीं है तो कोई ऐसा होगा जो चुगली करता हो, इधर से उधर लगाता हो, तब होगा। और जिस घर में ये 5 चीज़ें होंगी उस घर में लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होगा। उस घर से, जिस घर में पंचशील का पालन होता है, उस घर में से बाहर आपको ऊंची आवाज में आवाज आ ही नहीं सकती। बाहर के लोग कहेंगे इस घर में आज तक हमने लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी, गाली नहीं सुनी। शराबी के घर में देख लो, जैसे ही घुसेगा तो पहले अंदर आ गया, पी आया, और वो कहेगा अच्छा, फिर लड़ाई झगड़ा मार चालू, और फिर तो बचाओ रे, ये करो रे। पड़ोसी कहते हैं भैया रोज का काम है, ससुरों को पिटने दो, बंद, अपना दरवाजा बंद कर लो। आज बुद्ध ऐसी बात बताते, जब इनका पालन करेंगे तो हमारे घर में ये सब नहीं होगा। तो इतनी अच्छी बात बुद्ध हमें बताते हैं, बाकी और लोग भी बताते हैं, लेकिन उनकी बात बताने में अपना नाम लेते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन ये बात हम कहते हैं हमें बुद्ध ने बताई और किसी ने नहीं बताई, तो इनका पालन करें। अब हम अष्टमंगल गाथा का पाठ करेंगे, यहाँ 2 मिनट में हो जाएगा। ये अष्टमंगल गाथा ये है कि महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसा संकट आया कि उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की, एक स्त्री ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, एक सांप से कटवाने की कोशिश की, एक बार उनके सामने हाथी को छोड़ दिया शराब पिला करके, तब कोशिश की, एक बार डाकुओं में छोड़ दिया अंगुलीमाल के सामने। लेकिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उन सब पर विजय हासिल की और उन सब से बच निकले। उसी भावना से हम इस परिवार के लिए मंगल कामना करेंगे कि इस घर पर कभी कोई ऐसा समय आए तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से, अपनी शांति से उस समय पर विजय प्राप्त करें और उस संकट से जल्दी निकलें। इनके ऊपर 8 बार में डालेंगे, ये फूल बांट दीजिए सभी को।
हाँ, इन परिवार के ऊपर आप ये, जब मैं कहूँगा जय मंगलानी, तब इनके ऊपर आप ये जय मंगलानी पे 2 पत्तियाँ ऐसे लेके ऐसे डालेंगे, और कोई अगर डाल रहा है तो उसके हाथ से भी ऐसे लगा लेंगे, तो ये समझो कि आप ही के फूल पड़ रहे हैं उन्हीं के हाथों से। लीजिए, आप बांट दीजिए और पीछे सबको दे दीजिए, थोड़े थोड़े फूल सभी दे दीजिए। ठीक है, जय मैं कहूँगा जय मंगलानी, जय मंगलानी, यानी कि इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, ये सुखी रहें। आप सब भी कहेंगे, क्योंकि देखिए आप इनके मकान में आए हैं, अच्छे अच्छे भोजन खा के जाएंगे, तो आप इनके लिए करेंगे कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध की करुणा इन पर बनी रहे। इसलिए आप तथागत बुद्ध की मंगल भावना के साथ इनके अच्छे जीवन की कामना करेंगे सभी। ठीक है, हाँ, हो गया जी, आ जाओ बैठ जाओ। बाकी अब जिनके पास फूल नहीं पहुंचे वो हाथ भी ऐसा कर देंगे, तो ये समझ जाओ कि मन के फूल आ गए, फूल ही है वो। भावना तो मन से करनी है कि ये सुखी रहें, फूल हो ना हो। हाँ, आ जाओ बैठ जाओ। बाहु सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। मारातिरेकंगमभियुज्झित सबरतिं घोरमपनालवकमखं यद्यखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं दाविग्यचक्रमनसीव सुदारुणन्तं मेतं मुसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। ओखित्त खड्गमतिहत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपन्थ अङ्गुलिमालवन्तं एद्दिभिसङ्खतमनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। कत्वान कट्ठमुद्दरं इव गिभिनिया चिंचाय दोट्ठवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। सच्च विहाय मति सच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नन्दोपनन्द भुजंग विबुधं मिहिन्दिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो ईपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। दोग्गाह दिवि भुजगेन सुदवहतं ब्रह्मविशुद्धिजुमिविद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हित्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिगम्य नर संपन्नो। जब मैं बोलूँगा साधु साधु तो सारे फूल इन पे डाल देंगे, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अब इनका जीवन बड़ा अच्छा, इस घर में आए हैं तो इस घर में जब तक ये रहें, यहाँ रहें, तब तक इन पे कोई कष्ट ना हो। मानव जीवन है, कष्ट आता रहता है, अच्छे दिन भी चलते रहते हैं, बुरे भी चलते रहते हैं, लेकिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध की इस अष्टमंगल गाथा के अनुसार हम कामना करेंगे कि दुख जब भी आए तो जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी चला जाए। इस घर में सब हमेशा कोई भी आए तो बिना पानी पिए ना जाए, और समय हो तो फिर खाना खा के चाय पी के जाए। इस घर में ऐसा वास बना रहे तो कोई भी आए तो बिना खाना खाए, पानी पिए, चाय पिए ना जाए, और सबका मंगल इस घर से होता रहे। कभी हम जैसे लोग भी इधर आएँ तो हमें भी टाइम से खाना मिले, चाय पानी मिले। आप भी आएँ तो आप लोग पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन हम तो कभी आए तो ऐसा हो। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि देखिए गृह प्रवेश आज हो रहा है। गृह प्रवेश से पहले हम तो एक रात इस मकान में सो के चले भी गए हैं, तो हमारे लिए गौरव की बड़ी बात है कि गृह प्रवेश से पहले हम इस घर में सो के भी चले गए एक बार, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इनका मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सभी हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। जैसा मैं बोलूँगा ऐसा बोलेंगे सभी, ठीक है? दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। गृह प्रवेश का कार्य यहाँ संपन्न होता है।